मूवी की शुरुआत में हम एक पुराने घर को देखते हैं जिसके चारों तरफ पेड़ों पर काफी सारी पुरानी डॉल्स लटकी हुई थी। अब उस घर के अंदर हम एक शेमन को देख पाते हैं जो कि एक डॉल पर कुछ स्पेल्स पढ़ रहा होता है और तभी सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर अगले सीन में हम दारा नाम की एक लड़की को एक डॉल को कुएं के अंदर फेंकते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उसे जाते वक्त पीछे से एक आवाज आती है और मुड़ के कुएं के अंदर देखने पर एक हाथ अचानक से बाहर आकर उसे अंदर खींच लेता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि ये बस स्पिरिट डॉल नाम की एक मूवी की शूटिंग हो रही थी जिसका ये आखिरी सीन था और दारा इस मूवी के अंदर लीड एक्ट्रेस थी। खैर अब आगे दारा को कुएं से निकाला जाता है लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आता, जिसके बाद में मिसेस लॉरा जो कि खुद एक शेमन है और उनका ही डॉल मूवी में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो दारा के पास आकर कुछ स्पेल्स पढ़ती है जिससे कि दारा की आंखें खुल जाती हैं। मे भी वो सीन से ज्यादा ही डर गई थी। अब होश में आने के बाद दारा उस डॉल के पास जाती है और मूवी में मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहने लगती है। काइंड ऑफ वो शूटिंग के दौरान डॉल से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद लॉरा अपने डॉल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद में दारा घर पर आती है जहाँ पर हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान पाते हैं। अब असल में दारा का अपने हस्बैंड डैरियस के साथ डिवोर्स हो चुका था क्योंकि उसने निकेन नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे, पर उन दोनों की बेटी एम्बुन दारा के साथ ही रहा करती। दारा डैरियस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो एम्बुन को भी उससे बात नहीं करने देती थी। अब आगे स्पिरिट डॉल मूवी के प्रमोशन के लिए दारा एम्बुन को भी अपने साथ ले जाती है, पर वहाँ पर जाकर एम्बुन के साथ में कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। वो ये बात अपनी माँ को बताती है, पर वो उल्टा उसको ही डांट कर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी मेड से उसे वापस घर ले जाने के लिए कह देती है क्योंकि इससे प्रमोशन में काफी दिक्कत आती। अब आगे एम्बुन को वापस वही स्पिरिट हॉन्ट करती है जो कि उसी डॉल की स्पिरिट थी जिसको इस मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। मे बी वो वाकई में एक हॉन्टेड डॉल थी और ऑब्वियस ही बात है वो शेमन की डॉल थी, तो शायद से उसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट थी। इसी बाद में एम्बुन को घर लेकर जाया जाता है जहाँ पर भी वो स्पिरिट उसे हॉन्ट करना नहीं छोड़ती और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में दारा अपने मूवी प्रोड्यूसर रफी के साथ घर पहुंचती है जिसके साथ धीरे धीरे उसका रिलेशन बन रहा था। अब घर आकर दोनों इंटीमेट होते हैं, पर एम्बुन को रफी और दारा का ये रिलेशन पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो दारा के पास जाकर ये कहती है कि आप पापा को प्यार नहीं करते और आप बुरे हो। और इतना कहकर एम्बुन वहाँ से गुस्से में जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर एम्बुन को अपने पेरेंट्स के बीच में जो कुछ हुआ था वो हजम नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि वो अलग हो गए। पर दारा उसे सीढ़ियों पर रोकती है और उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि तभी वो स्पिरिट एम्बुन के पैरों को नीचे से खींचती है जिससे कि एम्बुन नीचे गिर जाती है और एक वुडन शो पीस से लगकर उसकी वही मौत हो जाती है। अब ये सब उसकी माँ के सामने इतने अचानक से हुआ था कि उसको ये लगने लगा था कि उसकी गलती की वजह से एम्बुन की जान चली गई, जिससे कि वो बहुत रोने लगती है। अब जब ये बात डैरियस को पता चलती है तब वो दारा से पूछने लगता है कि एम्बुन के साथ ऐसा कैसे हुआ था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि इसमें दारा की ही गलती थी। पर रफी उस बीच में आकर दारा को डिफेंड करता है और समझाता है कि ये सब एक हादसा था। अब आगे एम्बुन के फ्यूनरल पर दारा को ऐसे हेलुसिनेशंस आते हैं कि एम्बुन अभी भी जिंदा है और वो सांस ले रही है, पर उस वक्त सभी उसको संभालते हैं और लॉरा उस पर कुछ स्पेल्स पढ़कर उसे शांत करती है। फिर एम्बुन की बॉडी को दफना दिया जाता है और उसकी फेवरेट डॉल उसकी ग्रेव के ऊपर रख दी जाती है, जिसके बाद दारा एम्बुन की यादों में डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उसको एहसास होता है कि उसने कुछ समय से अपनी बेटी का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा था, बस वो काम में ही लगी रही। यहाँ तक कि दारा ऐसा भी सोचती है कि वो खुद की जान ले लेगी ताकि वो एम्बुन से मिल पाए। पर जब ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी को पता चलती है और वो उसकी कंडीशन को देखती है, तब वो उसे अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहती है ताकि उसका माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा। जेनी कहती है कि वो उसे एम्बुन से भी मिलवाएगी और फिर वो दोनों जंगल में उसी जगह पर चले जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वहाँ जाते ही वो शेमन दारा से ये कहता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है पर वो उसे वापस ला सकता है। इसके बाद शेमन दारा को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए उसे ये भी ना होगा। फिर शेमन एम्बुन की डॉल के ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जो कि जेनी अपने साथ लेकर आई थी और एंड में शेमन दारा को एक पेड़ की जड़ यानी कि रूट देता है और कहता है कि इसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करना और उसे उसकी तरह प्यार देना और फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ जाएगी। हालांकि दारा पहले तो उस जड़ को रख लेती है, पर बाहर जाते ही ये कहती है कि उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा और इतना कहकर वो उस जड़ को वही फेंक कर चली जाती है, जिसे बाद में वो शेमन उठा लेता है। अब घर आकर दारा को डैरियस घर पर मिलता है जो कि उससे ये कहता है कि उसे एम्बुन की कोई चीज चाहिए जिसे वो अपने पास रख सके, इसलिए दारा उसे एम्बुन की डॉल दे देती है।
डेरियस यहाँ पर दारा से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो कि कार्ड्स को रीड कर रही थी और तभी उसे एक डेविल कार्ड दिखता है जो कि नेगेटिव एनर्जी को सिंबलाइज कर रहा था, यानी कि कुछ बुरा होने वाला था। फिर हम रफी को देख पाते हैं जो कि दारा को कॉल लगा रहा था ताकि वो लोग स्पिरिट डॉल मूवी की प्रोमो के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन वो डिप्रेशन में उसका कॉल ही नहीं उठाती। लेकिन वहाँ पर हम एक न्यू मॉडल को रफी के साथ देखते हैं जिसे उसने अगली मूवी में रोल का वादा कर दिया था, यानी कि वो रोल देने के नाम पर लड़कियों का फायदा उठा रहा था। अब यहाँ से सीन दारा पर शिफ्ट होता है जिसे अपने कमरे के बाहर लॉरा की डॉल दिखती है जो कि वहाँ पर कैसे आई थी किसी को कोई आइडिया नहीं था। दारा उस डॉल को देखकर गुस्से में उसे कचरे के डब्बे में फेंक देती है, पर जैसे ही वो उसे फेंक कर वहाँ से जाने लगती है उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वापस उसे देखने पर दारा को एम्बुन उस डॉल की जगह दिखाई देती है। अब दारा फिर एम्बुन को लेकर घर में आ जाती है, पर वो एम्बुन नहीं बल्कि वही डॉल थी जो कि दारा को अपनी बेटी लग रही थी। एनीवेज दारा फिर उस डॉल को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करने लगती है और सिर्फ उसे छोड़कर बाकी सबको वो एक आम डॉल ही लग रही थी। यहाँ तक कि दारा उस डॉल को लेकर मूवी के प्रोमो में भी चली जाती है और वहाँ पर सभी को ऐसे बताती है कि एम्बुन जिंदा है और वो अभी उसकी गोद में है। ये सुनकर वहाँ पे बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर रफी किसी तरह से सिचुएशन को संभाल लेता है। हालांकि रफी आगे की सिचुएशन को नहीं संभाल पाता जब दारा रफी और उस न्यू मॉडल की बातों को सुन लेती है और उसके सामने ये रिवील कर देती है कि रफी सिर्फ फिजिकल होने के लिए सबको रोज दिलाने का वादा करता है, पर अगली मूवी में रफी नहीं है तो शायद ही तुम्हें रोल मिल पाएगा। जिसके बाद में उस मॉडल को भी रफी का सच पता चल गया था। अब घर पर जब जेनी दारा से मिलने आती है तब वो उसकी अजीब हरकतों को देखकर समझ जाती है कि दारा डॉल को ही अपनी बेटी समझ रही है, इसलिए वो उससे उस डॉल को लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन दारा उसे ऐसा नहीं करने देती और उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद में वो डॉल को अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास छोड़ देती है ताकि वो उसके बालों को ठीक कर सके, लेकिन वहाँ पर वो डॉल उस हेयर स्टाइलिस्ट को बहुत ही हॉन्ट करती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, यानी कि डॉल के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। खैर कुछ ही देर के बाद में डॉल रफी के पास जाती है जब वो स्टीम ले रहा था और स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ाकर वो उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देती है, पर ऐसा डॉल ने इसलिए किया था क्योंकि रफी ने दारा से ये कहा था कि वो उससे प्यार करता है, पर रफी उसके साथ साथ दूसरी मॉडल्स के साथ भी फिजिकल रिश्ता बना रहा था। सो ये काइंड ऑफ चीटिंग करने के जैसा था और ये सजा थी उसके लिए। अब आगे डॉल मेयर को भी मार देती है क्योंकि उसने उसे अजीब तरह से रॉ मीट खाते हुए देख लिया था और वो समझ गई थी कि ये एक नेगेटिव स्पिरिट है, पर मरने से पहले मेयर ने उस डॉल का सच डेरियस को बता दिया था। अब डॉल दारा को पजेस कर लेती है, जिसके बाद डेरियस को दारा की तरफ से कॉल आता है जिसके अंदर वो कहती है कि अगर डेरियस चाहे तो वो दोनों वापस से फैमिली की तरह रह सकते हैं और उनके साथ एम्बुन अब रहेगी। इतना कहकर वो डेरियस को घर पर मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद में डेरियस दारा से मिलने जाता है और जाते ही उसे मेड की बातें सच होते हुए दिखाई देती है क्योंकि उसे मेड का कटा हुआ सर फ्रिज में रखा हुआ मिलता है। डेरियस को फिर वहाँ पर जेनी मिलती है जो कि उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये मिसेस लॉरा ने दारा के लिए भेजा है और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब डेरियस जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसको पता चलता है कि लॉरा के डॉल के अंदर एक स्पिरिट है जो कि अब दारा को पसंद करने लगी है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वो एक एक करके सबको उससे दूर कर रही है। लॉरा ने उस डॉल को रोकने की कोशिश भी करी थी पर वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ही वो दारा को लेटर लिख रही है ताकि वो उस डॉल से दूर रह पाए। अब डेरियस को डॉल का पूरा सच पता चल गया था और दूसरी तरफ निकन को भी कोई कॉल करके ये कहता है कि दारा और डेरियस दोनों एक साथ दारा के घर पर हैं और वो चाहे तो आकर ये देख सकती है। इसके बाद निकन भी दारा के घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम शॉकिंगली जेनी और शेमन को एक कार में बैठा हुआ देख पाते हैं जो कि दारा के घर के बाहर ही थे। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये सब जेनी ने किया था। जी हाँ, जेनी को असल में डेरियस पसंद था, लेकिन डेरियस ने दारा को छोड़ने के बाद में निकन को चूज कर लिया, ना कि जेनी को, और इस बात से गुस्से में जेनी ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। जेनी ने उस इविल शेमन के साथ मिलकर दारा के पास एक रूट के जरिए स्पिरिट भेजने की कोशिश करी थी, पर दारा ने उसे फेंक दिया। इसके बाद जेनी ने मिसेस लॉरा को मारकर उनका डॉल ले लिया था और उस पर स्पेल कास्ट करके उसमें एक स्पिरिट डालकर उसे दारा के पास भेज दिया। और हाँ, यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मिसेस लॉरा की मौत हो चुकी है। अब दारा ने शेमन का दिया हुआ एक लिक्विड भी पिया था, आपको याद होगा, इसलिए वो उस डॉल के ट्रैप में जल्दी फंस गई थी और फंसती ही चली गई। साथ ही साथ उसे अपनी बेटी का भी दुख था, इसकी वजह से यहाँ पर सोने पर सुहागा हो चुका था और इस वक्त वो डॉल दारा को अपने मालिक की तरह मानती है और उसके क्लोज आने वाले सभी लोगों को मारना चाहती है ताकि वो दोनों एक साथ रहे। अब निकिन जब उस डॉल को देखती है तो वो समझ जाती है कि दारा इसे अपनी बेटी मान रही है, इसलिए वो उसे समझाने के लिए उस डॉल को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद दारा बदला लेने के लिए निकिन को एक बार नाइफ से शोल्डर पर स्टैब करती है,
पर जब वो उसको मारने वाली थी तभी डेरियस दारा को आकर रोकता है और एम1 की पुराने डॉल दिखाकर ये कहता है कि ये डॉल बस एक हॉन्टेड डॉल है और याद करो ये तुम्हारी बेटी की रियल डॉल है और इसके अंदर उसकी यादें बसी हुई है। जिसके बाद में दारा को भी चीजें याद आने लगती हैं और वो उस पवेशन से बाहर आ जाती है और डेरियस जाकर उस स्पिरिट डॉल को जला देता है, जिसके साथ वो स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। अब चीजें ठीक होती ही है कि तभी जैनी दारा के सामने आकर ये कहती है कि डेरियस तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था और एक एक करके वो अपने अंदर की पूरी भड़ास और नफरत दारा के सामने निकालने लगती है। अब इसके बाद वो दारा को मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है, लेकिन डेरियस के बीच में आने से वो गलती से डेरियस को ही स्टैब कर देती है। लेकिन इस चीज का जेनी को ज्यादा गिल्ट नहीं होता, यानी कि शायद से वो उसके साथ खाली फिजिकल होना चाहती थी या फिर यहाँ पर शायद वो ये सोच रही थी कि वो तो उसका हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। खैर वो फिर से दारा को वापस मारने जाती है, जिसके बाद निकिन आकर जेनी को पीछे से स्टैब करके खत्म कर देती है और जेनी का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे दारा और निकिन मिलकर डेरियस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर इनके पीछे हम उसी इविल शेमन को देख पाते हैं जो कि दारा के घर के अंदर जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 7 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर निकिन को एक बेबी हुआ था और डेरियस भी अब सेफ था। निकिन दारा से कहती है कि क्या वो इस बच्चे को पालने में उसकी मदद करेगी, जिस पर दारा हाँ में जवाब देती है, यानी कि अब इनके बीच चीजें ठीक हो गई थी। पर मूवी का एंडिंग सीन काफी डिस्टर्बिंग है, जहाँ पर हम दारा के हाथों में फिर से वही सेम स्पिरिट डॉल देखते हैं और दारा अभी भी पोजेशन में थी। इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी की एंडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से इविल शेमन ने वापस दारा के ऊपर कोई स्पेल कास्ट कर दिया होगा और इस वजह से वो फिर से इसी ट्रैप में फंस गई। पर सोचने वाली बात यह है कि शेमन ऐसा क्यों करेगा और इन सब चीजों में जेनी के साथ रहकर शेमन का क्या फायदा हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जेनी ने शेमन के साथ कोई रिश्ता रखा होगा या फिर मे बी वो उसकी वाइफ बन गई होगी, इसलिए शायद शेमन उसकी मदद कर रहा था और अपनी बीवी की मौत का वो रिवेंज ले रहा हो। आई मीन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो उसका भाई हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि मिसेस लॉरा को जेनी ने क्यों मारा। वो चाहती तो कोई भी नॉर्मल डॉल भी ले सकती थी, पर मेरे हिसाब से स्पेल सिर्फ किसी स्पेशल डॉल पर ही कास्ट किया जा सकता है, इसलिए इविल शेमन ने एम1 की डॉल हाथ में लेकर भी अपनी रूट डॉल के ऊपर स्पेल कास्ट किया और वो रूट डॉल ही दारा को दी थी, इसे उसने बाद में फेंक दिया था। तो हो सकता है कि लॉरा की डॉल भी स्पेशल डॉल होगी और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लॉरा ने उस डॉल का इस्तेमाल मूवी की शूटिंग में किया था और दारा को वो डॉल काफी ज्यादा पसंद आई थी, वो उससे काफी अटैच हो गई थी। इनफैक्ट उसने उस डॉल को थैंक यू भी कहा था, तो माइट भी यही रीजन होगा और इसलिए ही जेनी ने लॉरा को मारा ताकि वो उसकी स्पेशल डॉल जो कि स्पिरिट के लिए और स्पेल्स कास्ट करने के लिए ज्यादा सूटेबल थी वो ले पाए। और इसका ये भी बेनिफिट था कि लॉरा के मरने के बाद कोई भी दारा की पैरानॉर्मल लेवल पर मदद नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जेनी ने मिसेस लॉरा का लिखा हुआ एक लेटर उनको दिया था और मेरे ख्याल से वो लेटर भी उसने खुद ही लिख कर भेजा होगा, क्योंकि मिसेस लॉरा को तो उसने खत्म ही कर दिया था और उसने जो कहानी बताई थी वो थोड़ी सी ट्विस्ट करके बताई थी। तो दोस्तों ये थी स्पिरिट डॉल फिल्म की कहानी जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।